अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और जी, हमें सोनिया से क्या दुश्मनी है, सोनिया के अगेंस्ट हम लोग ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, इंशाल्लाह ये सारी बातें आगे चल के आप लोगों के साथ होने वाली हैं और सब मैं बताने वाली हूँ कि क्या माजरा हुआ है, सोनिया के अगेंस्ट हम क्यों वीडियो बनाते हैं, हम सोनिया को बुरी औरत क्यों कहते हैं, सारी बातें इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे वसीम भाई की बात करना चाहूँगी। कल जो उनकी वीडियो शाम को आई है और उस वीडियो में हम लोगों ने क्या महसूस किया, क्या देखा, उनकी बातों में कितनी सदाकत थी, क्या वसीम भाई ने जो बातें की थी वो वाकई हकीकत में मबनी है, उन बातों में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, सब कुछ आप लोगों के साथ क्लियर होगा क्योंकि मैंने इन बातों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ली है। क्योंकि पहले भी लोग ये बोलते हैं कि आप जो बोलती हो तो आप लोगों को खुदा का डर नहीं है, आप लोग अपने तौर पे सारी बातें करती हो। और ये बातें हमें सोनिया ने भी कही हैं कि रिएक्शन वाले झूठ बोलते हैं, वो तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। लेकिन आज मैं तस्वीर के दो रुख आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं मुकम्मल आप लोगों को जो सच्चाई है वो दूंगी। मैं कोई झूठ भी नहीं बोलूँगी, कोई अपने तौर पे कोई बात नहीं करूँगी, जो भी बात है वो मैं सब आप लोगों के सामने बिल्कुल सच्ची बात रखूँगी। और मैं अगर आप बोलती हो तो मैं इस बात का हल्फिया भी आपको बोलूँगी कि जो बातें आज मैंने अपनी वीडियो में की हैं वो बातें बिल्कुल 16 आने दुरुस्त बातें, इनमें कोई भी मुबालगा इराई नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी फसाना नहीं है, अपने तौर पे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो है ना सच, कि मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने कल वीडियो बनाई है उनके इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए। तो व्यूज़ का चक्कर नहीं है, नहीं कोई डॉलर्स का चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा हुआ है, मैं बिल्कुल डॉलर्स के लिए नहीं मर रही हूँ क्योंकि जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था तब अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते थे। और अब भी अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। और अल्लाह पाक इज़्ज़त के साथ जितनी ज़िंदगी है वो गुजारने की तौफीक दी और इज़्ज़त के साथ ही अल्लाह पाक अपने घर में लेकर ना जाए, क्योंकि माँ बाप की ज़िंदगी में भी उनकी नाफरमानी नहीं की। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मरते दम तक भी अल्लाह पाक अपने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने की तौफीक ही ना दे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी रिद्धि शर्मा सिस्टर को ये बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने कल मैं वाली वीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सबसे मैं पहले सिस्टर आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि बाखुदा अल्लाह पाक देख रहे हैं, मेरी सोनिया से किसी किस्म की कोई दुश्मनी, कोई हसद, कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी वजह से सोनिया के लिए गलत बोलूँ, सोनिया को बुरा बोलूँ, मेरी भी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहनों की बेटियां भी जो होती हैं वो अपनी होती हैं और मैं उनको अपनी बेटियां समझती हूँ। तो मैं इस वजह से किसी की बेटी पे भी इस तरह का झूठा इल्ज़ाम, उसकी किरदार कुशी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मैं सोनिया के लिए जो बात कहती हूँ वो मैं इस वजह से कहती हूँ कि जो हमारा मुआशरा है वो बिल्कुल भी ऐसी औरत को पसंद नहीं करता कि जो अपनी मुँह से अपना घर बर्बाद होने की बातें करे, फिर वो बोले कि मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, अगर आप लोग मेरे दिल का एक एक टुकड़ा भी उठाओ ना तो वो भी आपसे उठाया नहीं जाएगा, आपके हाथ भी लुहान हो जाएंगे क्योंकि उसके दिल का शीशा इतनी बेदर्दी से तोड़ा गया है। तो एक औरत जो खुशी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है, वो अपनी तलाक की बातें जब करती है, इसके बाद इद्दत की बातें करती है, इसके बाद मुस्कुरा के खुश होकर लोगों को टाटा बाय बाय कहती है। इस औरत को हम और हमारा मुआशरा बिल्कुल अच्छा नहीं समझता है। आप जो भी बात कहें, आप जिस तरह को भी इसको अप्रिशिएट करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी, हम लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह से जब तक ज़िंदगी है ये काम जारी रखेंगे, क्योंकि कोई भी औरत है उसके बड़े घर में मौजूद होते हैं, सबसे बड़ी बात उसका बाप और माँ जिंदा मौजूद होते हैं।
تو لڑکی کی زندگی کا فیصلہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، پھر جب اس کا گھر ٹوٹ رہا ہو تب بھی بڑے ہی مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جلا رہی واحد گاؤں دیکھا ہے جس میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ان سے مطلب کہ لڑکیاں کر رہی ہیں، کوئی بھی گھر کا بڑا نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی کسی باپ کو ماں کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی ہے۔ اور اب آتے ہیں وسیم بھائی کی باتوں کی طرف کہ جو اس نے بات کی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہم لوگوں سے، ریئیکشن والوں سے بھی پنگا اسی کے کہنے پر وسیم نے لیا تھا۔ تو وسیم نے جو جو لینگویج ہم لوگوں کے لیے یوز کی تھی وہ باتیں بلانے کی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم وسیم کو کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے اور ہم اس کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، صرف ایز اے مسلم میں یہ بات کہنا چاہوں گی، کسی کی حمایت میں نہیں بول رہی ہوں، سونیا کے اگینسٹ نہیں بنا رہی ہوں، وسیم کے حق میں نہیں بنا رہی ہوں، جو بات ہے میں وہ بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس کی آنکھوں کا درد دیکھا ہے، سب سے زیادہ ہے جس عورت کو آپ لوگوں نے پریشان دیکھا ہے، جس عورت کی آنکھوں میں آپ لوگوں نے بھی درد پڑا ہوگا، وہ عورت کوئی اور نہیں، سونیا کی سگی ماں نسیمہ آنٹی ہے۔ نسیمہ آنٹی کو جتنی بھی سونیا رام کرنے کی کوشش کرتی ہے، کل وہ ٹک ٹاک کے ایک سانگز پہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، لیکن ماں کی اپنی حالت دیکھی۔ اس کے بعد سونیا کی ویڈیو میں بھی نسیمہ آنٹی کی آپ لوگوں نے حالت دیکھی ہے۔ نسیمہ آنٹی کے چہرے پر ان لکھا ایک درد ہے، جو وہ بہت ہی مشکل سے اس درد کو وہ عورت کنٹرول کر رہی ہے۔ سونیا، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے ہیں، زندگی دوبارہ مل جاتی ہے، شوہر بھی مل جاتے ہیں، لیکن جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ نہیں ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نسیمہ آنٹی کو بھی اپنے ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ایک تمہارا بھٹکا ہوا قدم اپنی ماں کو اس کا حق ختم کر دے گا، اس کا حق آپ نے چھین لیا ہے، اس کی ماں باپ ہیں، اللہ نہ کرے کہ ان پہ کچھ ایسی بات بن جائے، وہ کس منہ سے جائیں گی؟ اسی کے گھر میں جائیں گی جس گھر نے ان کی بیٹی تھی، اور اس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، وہ اس گھر میں نہیں جا سکتی، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ کیسے دیکھیں گی؟ آخری دیدار کیسے کریں گی؟ ایک تمہاری غلطی نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ جو ہوتی ہے نا ڈائن یا ناگن، ڈائن جو ہوتی ہے نا وہ 10 گھر چھوڑ کر آگے وہ گھر خراب کرتی ہے، لیکن تم نے سب سے پہلے گھر کس کا خراب کیا؟ اپنی ماں کا، اپنی ماں کا مائکہ تم نے چھینا۔ مجھے بتاؤ کہ جس طرح وسیم بھائی کہہ رہا تھا اس بندے کی آنکھوں میں بھی درد صاف محسوس ہو رہا تھا، وہ مرد ہے، اور حالانکہ ہم لوگوں کو عورت کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت غلط ہے تو پھر ہم اس عورت کا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے۔ جس طرح اس نے کہا کہ یہ کیمرے کے سامنے کس طرح مجھے بے عزت کرتی ہے، کس طرح میری انسلٹ کرتی ہے، ایک بیوی اپنی شوہر کی کیمرے کے سامنے سوشل میڈیا پر کس طرح انسلٹ کرتی ہے، تو وہ بیک کیمرہ کیا کرتی ہوگی یہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس بات کی میں نے مکمل انفارمیشن ان کے پڑوسیوں سے لی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے جو وسیم لوگوں کے پڑوسی ہیں ان لوگوں سے مکمل انفارمیشن لی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سونیا نے کیا کیا اپنے ہسبینڈ کو، اپنے سسر کو اور اپنی ساس کو کیا کچھ نہیں بولا، اور کتنی گالی گلوچ وہ عورت کر کے اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے مائکے نہیں آئی ہے۔ پھر سونیا نے نہیں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس سے کیا قصور ہوا، جو وسیم لوگ ان کے گھر گئی تو وہ اس کے جان سے مار دیں گے۔ اس کے پیارے سبسکرائبر، اس کو اپریشیٹ کرنے والے سبسکرائبر، ذرا یہ پوچھیں تو کہ سونیا کیا بات ہوئی ہے، تمہیں وسیم نے کیا کہا، تم نے کیا قصور کیا؟ اس کے بعد جی سونیا نے فیس بک سونیا کو بنانے کا نہیں پتا تھا، یہ بھی انفارمیشن ملی ہے، اور اس نے اپنے دبئی والے اس فرینڈ کو بولا کہ مجھے فیس بک بنا کے دو۔ دبئی والے نے اس کو فیس بک بنا کے دی، لوگوں نے انویسٹیگیشن کی کہ یہ سونیا کی فیس بک آئی ڈی ہے یا کسی اور کے، لیکن جب وہ لنک وغیرہ لیا گیا، دیکھا گیا، تب پتہ چلا کہ یہ فیس بک کہاں سے بنی ہوئی ہے، وہ دبئی سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں لنک وغیرہ سارا کچھ سونیا کا، اور وہ سونیا کے اسی فرینڈ نے بنا کے دی ہے جس کے لیے سونیا نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد جی جس نے جو بھی کہا کہ اس کا سارا سامان ہے، اس کے کپڑے، اس کے جو کچھ ہے وہ میں اس کو واپس کروں گا، بالکل سونا آنے درست بات۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بولا کہ میں آفر کرتا ہوں کہ سکندر ماموں کو بٹھا کر ان دونوں کی جو بھی بات ہے آمنے سامنے کروائی جائے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو یہ سکندر بھائی کو ایک بار آخری بار موقع دیں گے، ان دونوں کو آمنے سامنے سوشل میڈیا پہ بات جو آ گئی ہے، پھر وہ اس کے جو چاہنے والے ہیں نا وہ یہ اس کو بولیں کہ ایک موقع دو
सिकंदर भाई बैठे आमने सामने, तुम दोनों को बैठाएं और जो भी बातें ना वो सामने लोगों के हों, तब लोगों को पता चलेगा झूठा कौन है, सच्चा कौन है, गलती किसकी है और बंदा मजलूम कौन है, कसूरवार कौन है। इसके बाद जी इसने ये भी धमकी दी सिकंदर को कि अगर तुम बोले मैं तुम्हें भी जेल में करवाऊंगी, अपने शोहर के साथ साथ उसके बाप को भी और उसके चाचू को भी जेल की हवा लगवाऊंगी। ये औरत किस हद तक गंदी और इस किस हद तक मकार ये औरत है, बहुत ही तेज तरार औरत है। इस पैसे की बेचारी है, क्योंकि सिकंदर के जो भी था उसका कज़न था जावेद, उन लोगों ने मना करने के बावजूद इन लोगों ने उसका साथ दिया और इस जावेद को इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। इसके अलावा इनका साथ दिया था वसीम ने। वसीम को आज लोग ये सींगों पर उठा रहे हैं, उस टाइम वसीम अच्छा था जब उसने साथ दिया था, अब वसीम हो गया बुरा। जब सब लोग कहते थे जावेद को घर में न बैठाओ, तब ये लोग किसी की बात नहीं मानते थे। आज इन लोगों की नज़र में वसीम जो है ना वो बुरा हो गया है। जब जावेद के लिए कहते थे तब नसीमा आंटी बोलती थी जावेद मेरा अपना है, जावेद को कोई कुछ ना कहे, क्योंकि मुझे जावेद पर मुकम्मल ट्रस्ट है। छत के ऊपर जावेद आधी आधी रात को इन लोगों के पास बैठा रहता था। कोई गैर मर्द किस तरह किसी औरत के पास इस तरह बैठ सकता है। तब नसीमा आंटी को अपने घर की इज्जत की भी परवाह नहीं थी। फिर जब उसने उनकी इज्जत पे नकब लगाई तब जावेद सांड हो गया। इसके बाद जब उसने साथ दिया वसीम ने, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं था, तब वसीम खड़ा था। तब सोनिया ने शादी की और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि उस टाइम वसीम ने उनका साथ दिया था। तीसरी बात है ये लोग जो कहते हैं ना सामान ले आओ, तुम अपना सामान क्यों नहीं लेती हो। इन्होंने अपने निकाहनामे में एक बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखवाया हुआ है सोनिया लोगों ने, और इन लोगों का हक बनता था कि जब अदालत ने नोटिस जारी किए तो ये सम्मन जाता और उसके बाकायदा इतला डलवाता, क्योंकि जज जो है वो इसका सोनिया का शोर नहीं है, सोनिया का शोर वसीम है। जब वसीम के पास इतला ही नहीं आ रही है, कोई सम्मन ही नहीं आ रहा है, सम्मन आगे शहादत दें अदालत में कि हम लोग गए थे उनके घर, ये मुकम्मल प्रूफ है, वो वीडियो बनाए कि ये मुकम्मल प्रूफ है हम लोग गए थे वसीम से इतला डलवाने के लिए, लेकिन वसीम ने हमें वहाँ से भेज दिया, उसने इतला डाल के नहीं दी, मतलब उनके सिग्नेचर नहीं किए। जो सम्मन है ना उनकी तामील होती है, वो तामील उसने नहीं की। तब हम भी मानेंगे सोनिया मैडम बहुत सच्ची हैं। सोनिया ने वाकई ही परेशानी और बहुत ही ज़्यादा जुल्म सहने के बाद ये इंतहाई कदम उठाया। जब उसे इतला ही नहीं दी जा रही, वीडियो के सामने अपने सब्सक्राइबर को उल्लू बनाया जा रहा है, तब ये लोग अच्छे, ये सब के सब उल्लू बना रही है, ये सब झूठ बोल रही है, कोई बात भी नहीं है। वो इसके घर सिकंदर नहीं आता है जो इसका बहन हुई है। इसने लोगों को बताया अपने सब्सक्राइबर को वीडियो में कि सिकंदर हमारे घर आता है, लेकिन वो वीडियोस में नहीं आता। लेकिन सिकंदर की सच्चाई ये है जो मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है, सिकंदर सिर्फ गेट तक आता है, वहाँ पे अपनी बीवी को और बच्चों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो किस मुंह से आए, उसकी बहन को इतनी ज़्यादा गालियाँ दी गई, उस बेचारी बीमार औरत को जो रो रो के तरले कर रही है सोनिया एक बार अपने घर आ जाओ, इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार मैं होंगी, मैं अपने बेटे को सारी ज़िंदगी मुँह नहीं लगाऊंगी। अगर नेक्स्ट इसने तुम्हें कुछ कहा तो सोनिया को जो मिला है ना वो बहुत ही पैसे वाला मिला है, जिसकी खातर सोनिया ने ये वाला कदम उठाया। क्योंकि अगर लीगल तरीके से इस्लामी तरीके से ये खुला लेती, हम कहते हैं कि वाकई इसने खुला ली है। अब इद्दत की बातें किस गंदे मुंह से करती है, जब तुम्हारे शोहर को तुम्हारा कोई नोटिस ही नहीं मिला, अपनी तौर पे तुमने 3 महीने पूरे कर लिए, जज तुम्हारा शोहर नहीं है, शोहर तुम्हारा वसीम है। अब किस बात की तुम लोगों के सामने आके गवाही देती हो और सच्ची बनती हो। लानती औरत, तुम्हें इस जहान में इंशाल्लाह इन सब बातों का जवाब दे के अल्लाह के पास जाना होगा, क्योंकि इस जैसी गंदी मछलियों ने, काली भेड़ों ने पूरे पंजाब की औरतों को बदनाम करके रख दिया। ये औरत खुद को बहुत ही होशियार और चालाक समझती है। एक तरफ से ये सैड होती है, सैड सॉन्ग्स इसके होते हैं, दूसरी तरफ से ये टिकटॉक पे मुजरे करती हुई आप लोगों को नज़र आती है। क्या औरतें ऐसी होती हैं? क्या इज़्ज़तदार औरतें इस तरह की होती हैं जो गानों पे एक्ट करती हैं? एक तरफ तो कहती है मैं सारी रात रोती रही हूँ, मैं कुर्लाती रही हूँ, दूसरी सुबह सुबह आके सॉन्ग्स इसने गुनगुनाने शुरू कर दिए। हमारे मज़हब में मौसीकी सुनना बहुत ही सख्त गुनाह है। इन जैसे लोगों को क्या है, ये लोग तो नाच गा कर कमाते हैं, ये तो इज्जत के साथ ही 4 दीवारी में मुजरा करने वाली बैठी हुई हैं, जो मुजरा करके लोगों को खुश करती हैं और पैसे लेती हैं।
اگر سونیا وسیم میں کچھ ایسی پرابلم تھی، وسیم میں کوئی ویکنس تھی تو تم اس کا ساتھ دیتی. تم نے تو وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے. نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ.